हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों। यहाँ पर हम आज जो यह वीडियो कर रहे हैं, यह संख्या संसार कक्षा 5 की जो किताब है, जिसका नाम अभी संख्या संसार है, पुराना नाम एकतारा था, दोनों का चैप्टर सेम है। उसका अध्याय 6 देखेंगे। इसमें हमारे पास भाग वाले प्रश्न होंगे, भाग कैसे किया जाता है, भाग के प्रश्न कैसे होंगे, और इस अध्याय का क्या नाम है? झीलों के शहर की सैर, कक्षा 5 और अध्याय 6। इसमें भाग के बहुत सारे प्रश्न सीखेंगे, करेंगे, देखेंगे किस तरह से भाग के प्रश्न होते हैं और भाग का पारंपरिक तरीका क्या है, भाग के प्रश्न कैसे हल होंगे, क्या उसका तरीका है, कैसे उसको जांचते हैं, सब कुछ इस पाठ में आपको सिखाया जाएगा और भाग की अवधारणा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बस ये गुजारिश है कि आपको 10 तक पहाड़े जरूर आने चाहिए। 10 तक अगर पहाड़े आ रहे हैं तो आप इस अध्याय को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा गुणा जरूर आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह पाठ। और हमारा जो अभ्यास कार्य है, जो पेज नंबर 45 पर है, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे और हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, सही उत्तर छांटिए। आपको अ ब स द के 4 प्रश्न उत्तर है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे को तो सब उत्तर चाहिए, तो आप धीरे धीरे आगे करते जाएं, आपको उत्तर मिलते जाएंगे। परंतु यह बच्चों सही तरीका नहीं है। आप पहले भाग देखें, सवाल समझें, सीखें, फिर उसके उत्तर पर जाएं, फिर उत्तर लिखें। बार बार प्रैक्टिस करें, आपका गणित बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल क्या है? 26,845। 3 संख्या के बाद कॉमा लगा तो जल्दी पढ़ा जाता है। 26,845 भाग 59 बराबर 455। यदि इसमें 59 का भाग दिया जाए तो 455 उत्तर आता है। में भाज्य का मान क्या है? तो देखो, हम भाज्य, भाजक, भागफल अगर देखें, हम पुराना तरीका तो यही रखते हैं। अंदर की तरफ कोई संख्या होगी, इधर भाग दिया जाएगा। इधर इसमें किसका भाग दिया गया? 59 का भाग दिया गया है। संख्या कौन सी है? 26,845। और जो भागफल आया है, जो उत्तर आया है, वो इधर या इधर किधर भी लिख सकते हैं हम। इसका उत्तर क्या आ चुका है? इसका उत्तर जैसे 455 आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल में क्रिया की गई, नीचे कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये जो संख्या होती है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? भाज्य। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। जो उत्तर आता है, उत्तर को कहते हैं फल, जो आता है उसी को कहते हैं भाग देने से फल आया है, तो इसको भागफल कहते हैं। और नीचे कुछ शेष बच जाए, लास्ट में कुछ बच जाए, तो उसको क्या कहेंगे? शेषफल। और अगर ऐसी संख्या है तो सबसे पहली जो संख्या है वो अंदर लिखी जाती है। तो यह क्या हो गई? यह भाज्य हो गई, यह भाजक और यह भागफल उत्तर आया। तो भाज्य कौन सी है? 26,845। तो 26,845 हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स ऑप्शन। अब 9,468 में भाग अगर 12 का दें तो बराबर के बाद क्या हल आएगा? इसका अर्थ है हमको भाग देना पड़ेगा। जो भाग से पहले की संख्या होती है वो अंदर लिखी जाती है। तो 9,000, हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, 9,468 में 12 का भाग देंगे, तब जाकर के हमको इसका उत्तर प्राप्त होगा। इसमें दिया जाएगा। भाग का नियम क्या है? एक बार सुन ले कि आपको मिनिमम कम से कम 10 तक पहाड़े आए। भाग जल्दी करना तो 20 तक जरूर सीखो। चलो, हम भाग देने का नियम क्या है? अंदर संख्या या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। 12 का भाग दे रहे हैं, 9 में नहीं जा सकता, तो हम क्या लेंगे? 94 साथ में लेंगे। 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 12 आठे 96। 96 ज्यादा हो रहा है तो 12 साते 84 कम है, 12 आठे 96 ज्यादा है तो 12 साते 7 बार लेंगे, 12 साते 84। हमने यहां तक कर दिया। घटाएंगे अब, माइनस का चिन्ह, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1। अब अगली संख्या यहां पर हम उतार रहे हैं, यहां पर उतारेंगे तो क्या आ गया? 106। अब 12 का वापस पढ़ा, 12 आठे 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नब्बे 108। 108 ज्यादा हो चुका है। इसका अर्थ क्या है? हम 12 आठे 96 बोल सकते हैं। 12 आठे 96। पीछे क्या बचेगा? 6 में से 6 गया 0, 10 में से 1 कम करेंगे तो 10 में से 9 कम करेंगे तो 1 आ गया। अब ये संख्या जो है 8,
अंतिम बच चुकी है, इसको उतारेंगे। अब 12 90 108 होता है। 12 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे ये आएगा? 9 बार बोलेंगे तो ये पूरी संख्या आ जाए। तो 12 90 108। 12 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, वो इधर लिखेंगे। अब घटाएंगे, 8 में से 8 गया शून्य, शून्य का शून्य, 1 में से 1 गया शून्य, तो शेषफल भी कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है? इसको कहेंगे भागफल। किसका भाग दे रहे हैं? वो कहलाता है भाजक। और जो अंदर की तरफ संख्या है उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? शेषफल। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। चलो, हमारा उत्तर क्या पूछा है? भाग दें तो कितना आएगा? 789। तो ये रहा हमारा उत्तर। उत्तर सही है, 789। अगला प्रश्न देखें। 572 भाग, 572 में भाग देंगे तो बराबर में 44 आ रहा है, तो किसका भाग दिया गया? तो इसका अर्थ हम इसमें इसका ही भाग दे दें तो भी उत्तर सही आ सकता है। ठीक है, तो 572 में 44 का भाग दे दें। अब 44 का भाग देंगे तो 5 तो छोटी संख्या, हम 57 लेंगे। 44 का पहाड़ा एक बार 44 एकम 44, 44 दो 88 होता है, डबल ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम एक बार ही भाग देंगे। 44 एकम 44 घटाएंगे, 7 में से 4 कम करेंगे 3, 5 में से 4 कम करेंगे 1। अब ये संख्या नीचे उतार देंगे, 132। तो 44 का गुणा अगर हम 3 से करें तो 132 आता है। तो कितनी बार भाग जा सकता है? 3 बार। 44 या 132, शून्य शून्य बचेगा और शून्य खत्म हो चुका है। हमने भाग दिया तो क्या उत्तर आया? 13। तो इसका अर्थ है कि अगर 572 में 13 का भाग देंगे तो 44 उत्तर आ सकता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? स। हम लिखेंगे इसका उत्तर स। ठीक है। अब अप्रैल माह में 5640 टन कोयले का उत्पादन हुआ। अप्रैल महीने में इतना उत्पादन हुआ, तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा? अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन लगातार कोयला निकालते गए और इतना सारा, बहुत सारा कोयला आ चुका है। अब भाग का अर्थ क्या होता है? जो बहुत सारी चीज है उसको बांटना, वही भाग है। तो ये बहुत सारी चीज 30 दिनों की है, तो एक दिन का हमको ज्ञात करना है। प्रतिदिन का मतलब एक दिन का, तो भाग करेंगे। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? तो उसका भाग देंगे। 5640 में किसका भाग देंगे हम? 30 का। यदि आपको लगे कि जिसका भाग दे रहे हैं और जिसमें दे रहे हैं वहां पर शून्य पीछे की तरफ है, एक 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 काट दो, दो दो होंगे, दो दो काट देना, अब भाग दे दो, आपका सरल होगा, जल्दी आएगा उत्तर। चलो, 3 का भाग 5 में कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं ज्यादा हो रहा है, एक बार तो जा रहा है। 3 एकम 3 पीछे घटा दो, क्या रहेगा? 2। ये 6 उतारेंगे हम, 6 उतार दिया, कितना हो गया? 26। अब 3 का पहाड़ा, 3 8 है 24, 3 9 27, 9 बार बोलते ज्यादा हो जाता है, 3 8 है 24, 8 बार। पीछे क्या लिखेंगे? 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अगली संख्या 4 उतारी जाएगी, ये 4 उतार देंगे हम। अब 3 का पहाड़ा 24 में, 3 8 है 24, पूरा का पूरा 8 बार जा रहा है, 3 8 है 24। 24 में से 24 गया, कुछ नहीं रहा, हम क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। तो क्या है उत्तर? 188। बस यही हमारा उत्तर है, 188। देखे सही है। तो कितना जल्दी हुआ? क्या हमको 30 का भाग देना जरूरी था? नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी शून्य। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कौन सी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है? और विभाजित का अर्थ 9 का नियम आपको आना चाहिए कि 9 का भाग किसमें पूरा पूरा जाता है। तो देखिए, हमारी पहली संख्या जो है, 9 का नियम क्या है? संख्याओं को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ेंगे। जैसे ये है, आपको भी पता चल जाएगा नियम क्या है। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, इसके अंकों का योग 26 आया है। और 26 9 के बारे में आता है, 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, परंतु 26 तो आता नहीं, तो इसमें भाग 9 का नहीं जाएगा। 9 4 13 और 5 18 और 26, 26 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। अब इसको देखते हैं, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, हाँ 27 है, 9 के पहाड़ों में भी आता है। इसका अर्थ है इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हमारा उत्तर यही संख्या है, 9648। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
हल करके उत्तर की जांच कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें इसका भाग देना होगा और उसके बाद जांच करनी होगी। पहला सवाल छठे का पहला। अब हम भाग प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं। छठे का पहला प्रश्न क्या है? 495। जो पहली संख्या होती है इसका अर्थ है वो क्या है? भाज्य है। 495 में हम किसका भाग दे रहे हैं? वो लिखेंगे इधर भाजक के रूप में। हमारा उत्तर आएगा भागफल के रूप में। अब 11 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 11 एकम 11। 11 खुद ही 4 से बड़ा है तो 4 नहीं लेंगे, 2 अंक लेंगे, 49। अब 11 का पहाड़ा बोलो 49 से कम आए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55। 49 से ज्यादा बोल दिया 55, नहीं पीछे जाओ। 11 चौके 44, कितनी बार? 4 बार। 11 चौके 44, 11 चौके 44। इधर लिखेंगे, घटाएंगे। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अगला अंक उतारेंगे, 5 उतार दिया। अब 11 का पहाड़ा, 11 पंजे 55, पूरा का पूरा 5 बार होता है। 11 पंजे 55 आपको तुरंत आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं एक एक करके गिनती करता जाऊं, आगे बोलता जाऊं। आगे कोई संख्या भी नहीं है। यह उत्तर खत्म हो चुका है। शेषफल हमारा 0 है। ठीक है। अब इस छठे को कैसे लिखना है? तो 400 आपको लिखना है भाज्य बराबर, तो 495 यह है भाज्य बराबर, फिर लिखा हुआ है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमने किसका भाग दिया? 11 का। भागफल कितना आया? 45। शेषफल प्लस 0, तो शेषफल प्लस 0 तो आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका अर्थ क्या है? 45 का 11 से गुणा करें तो 495 पूरा आता है। तो हमने जांच करनी अगर, तो 45 का हम 11 से गुणा करके देख लेंगे। ये 45 का एक बार 45, फिर गुणा 45 का एक बार और तो 45, जोड़ दो 5 का 5, 9 और 4, 495 सही आ रहा है। ठीक है। शेषफल कुछ नहीं था इसलिए प्लस 0 करेंगे तो भी चलेगा, अगर प्लस 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। पहले इसका गुणा होगा, 495 में 0 जोड़ेंगे तो 495 ही आएगा। तो इसका बराबर इसके है। ठीक है। अगला देख लो छठे का दूसरा प्रश्न। 1092 भाग 14। आपको 20 तक आने चाहिए। किसका हम भाग देंगे? 14 का भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, मैं इधर लिख लूंगा इसको। अब 14 का देना है तो भाग का नियम क्या है? अंदर की संख्या जो है वो 14 या उससे ज्यादा हो तो एक तो छोटा है। 2 अंक 10 लें, 10 भी छोटे हैं तो हम तीनों अंक लेंगे। पहला हमारा उत्तर 109 से आएगा। 14 का पहाड़ा बोलना आना चाहिए। 14 पंजे 70, बड़ी संख्या तो सीधा 5 में घुस जाओ। 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 सात 98, 14 आठ है 112। 112 ज्यादा हो रहा है, नहीं पीछे जाओ। 14 सात 98, तो हम यहां तक लिख रहे हैं तो 14 सात 98। आप ऐसा लिखेंगे तो आपका भाग गलत नहीं होगा। आपने इतने अंक कर दिया है तो आप पहला अंक यहीं रखें। अब घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 11 बच गए। अब ये अंक उतारेंगे 2, 112। 14 का पहाड़ा बोले तो 14 सात 98, 14 आठ 112 होता है पूरा का पूरा। 14 आठ 112 पूरा आ रहा है। कोई संख्या नहीं बचेगी, 0 0 0, यही आपका शेषफल है। अब हम वापस लिखें तो क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का अर्थ होता है किस में हम भाग दे रहे, जो सबसे बड़ी संख्या है अंदर की तरफ लिखी वो भाजक, जिसका भाग दिया जा रहा है। भागफल जो उत्तर में आया 78। शेषफल कुछ नहीं है, 0 हम लिख सकते हैं। इसका 78 का 14 से गुणा अगर करें तो देखो मैं आपको इधर 78 का 14 से गुणा रफ में करके बता भी रहा हूँ। 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31। 78 का 1 से करेंगे तो 78 ही आएगा। वापस योग कर दो, 2 का 2, 8 और 1 9, 7 और 3 10, कितना आ गया? 1092 वापस आ गया। शेषफल कुछ नहीं है तो जोड़ना कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा जांच भी हो गई। अगला प्रश्न है 1280 भाग 16। हम 16 का भाग देंगे तो याद रखना पहले एक अंक
एक 16 से कम है, 12 भी 16 से कम है, तो 128 देखेंगे हम। 16 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 साते 112, 16 आठे 126, 128। तो 16 आठे 128, यानी 8 बार जा रहा है, 128 तक 8 बार। 16 आठे 128, पीछे क्या बचा? 0 0 0। अगली संख्या उतारो, तो देखिए हमने संख्या उतारी तो इसकी जगह ऊपर भी जाएगी, तो 0 उतारा है, तो इसका मतलब भाग जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ सब छोटी है 16 से, तो 0 भागफल आएगा। हम अगर संख्या नीचे उतारे तो हमको पहाड़ा तो बोलना पड़ेगा, एक बार भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब है भाग टूटा, 0 लिखते हैं, यानी संख्या छोटी रहे 16 से। अब आगे कोई संख्या भी नहीं, तो यही हमारा क्या है? शेषफल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पर संख्या क्या लिखेंगे? भाज्य का अर्थ है सबसे बड़ी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं। भाजक जो दूसरी संख्या हमको दी हुई थी जिसका भाग दिया जा रहा है। भागफल ऊपर की तरफ संख्या आई है और शेषफल कुछ नहीं है, तो प्लस 0 लगाएं, या ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, 16 गुणा 80 भी चल सकता है। अगला प्रश्न देखें, छठे का चौथा प्रश्न। 13 का भाग देंगे, 7 तो छोटा है, 13 एकम 13, तो 13 खुद तो 7 में से जाएगा, 7 में नहीं दे सकते, छोटी संख्या 72 देंगे, 72 13 से बड़ा है। चलो 13 का पहाड़ा बोलते हैं, 13 पंजे 65, 65 कम है अभी तक 72 से, 13 छक्के 78, 78 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार बोलेंगे 13 का पहाड़ा? 13 पंजे 65। क्या बचेगा? 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 6 में से 6 गया 0। ठीक है, हम उतारेंगे अगला अंक 5। अब 13 का पहाड़ा, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 78 ज्यादा हो रहा है, 13 पंजे 65, ये 65 लिख लिया। क्या बचा? 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, और यही हमारा क्या है? आगे की संख्या कुछ है उतारने की? नहीं है, तो यही हमारा क्या है? शेषफल। अब हमें शेषफल भी प्राप्त हुआ है, वापस वही क्या लिखना है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो भाज्य क्या है? 725। भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, 13 का भाग दिया हमने। भागफल जो ऊपर की तरफ उत्तर आया 55, ये भागफल। अब शेषफल है 10, तो इधर 10 लिखोगे। अब अगर इसकी जांच करें तो पहले 55 का 13 से गुणा करेंगे। 55 का 13 से गुणा कर, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, 55 का 13 से गुणा, 5 या 15, और एक हासिल, 5 से 15, एक हासिल का 16, 5 का 5, 5 का 5, एक का पहाड़ा बोलना सेम आता है, 5 6 5 11 का 1, 5 और 6 1, हासिल का 7। तो क्या लिखेंगे? इनका गुणा हुआ 715, और फिर 10 जोड़ दो, 715 और 10 725। 725 गुणा किया, फिर 10 जोड़ दिए, तो क्या ये वापस भाज्य की तरह आया? हाँ, भाज्य की तरह आया। तो ये हमारी एक प्रकार से जांच है, ऐसा लिखने का अर्थ है कि हम जांच रहे हैं इसको। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छठे का पांचवा, 800 भाग 15। अब 15 का भाग देंगे, नियम वही, 15 एकम 15 होते, तो 8 से ज्यादा हो जाएगा? नहीं, तो 2 अंक लो, 80। अब 15 से बड़ा है 80, अब 15 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 पांच 75, 15 छक्के 90। 6 बार बोलेंगे 90 आ जाता है? नहीं, 90 तो नहीं आना चाहिए बड़ी संख्या, तो 15 5 बार बोलेंगे, 15 पांचे 75, 15 का 5 से गुणा, 75 घटाएंगे, 80 में से 75, आप सीधा ही सोच लो क्या बचेगा? 5। 80 में से 5 75 गया, 5 बचा। अब ये शून्य उतारेंगे, अब 50 हो गया। 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 ज्यादा हो गया? नहीं, 3 बार बोलो, 15 तिया 45, 45 घटाएंगे, 50 में से 45 गया 5, आगे कोई संख्या भी नहीं है। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, एक उधार लिया था, 4 में से 4 गया 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह शेषफल है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य है 800 जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं भाजक। उत्तर कितना है? वो है भागफल और शेषफल ये रहे 5। पहले इनका गुणा करके देखते हैं। 53 का गुणा हम 15 से करेंगे। 53 का गुणा 15 से करो, तो 53 का गुणा 15 से करेंगे तो 5 3 15 का 5, 5 पंजे 25 और 1 हासिल वाला 26। 3 बार 1 का पहाड़ा, 5 बार 1 का पहाड़ा, या 1 का पहाड़ा 5 बार, 5 का 5, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 795। इनका गुणा 795 है तो हम लिखेंगे 795, फिर 5 जोड़ेंगे। 795 में 5 जोड़ दो तो कितना आता है? 800। यह 800 है और सामने की तरफ भी कितना लिखा हुआ है? सामने की तरफ भी 800 है, तो यह 800 बना रहा है। इनका पहले गुणा फिर 5 जोड़ दे, 800 बराबर किसके आ गया? भाज्य के। इसका अगला सवाल देखें, छठे का छठा प्रश्न, 1820 भाग 19। अब नियम वही, 19 या उससे ज्यादा हो तो एक तो कम है, 18 भी ले, 2 अंक भी ले तो भी 19 से कम है तो 3 अंक लगे, 182। अब 19 का पहाड़ा बहुत नजदीक है 190 के, इसलिए 19 19 8 है 152, 19 9 171, 19 दाए 190, तो 19 8 है 19 9 171 हम कर सकते हैं। 19 9 171, 171 घटा देंगे। ये आपको पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा नहीं आता तो आप पहाड़ा सीखें। 19 एकम 19, 19 दो 38, इतना तो आपको आता है करना। 19 दो 38 कर दे। अब क्या करें? 9 और 8 7 जोड़ दो, एक हासिल का 3 और 1 4 और एक हासिल का 5। अब जो पहली और लास्ट संख्या हर बार जोड़ते जाओ, 9 और 7 16 का 6, 5 और 1 6 एक हासिल का 7, लास्ट वाली वापस 9 और 6 15 का 5, एक हासिल है 7 और एक हासिल का 8 और एक 9। अब वापस अंतिम वाली वापस 9 में 5 जोड़ दो, 9 और 5 14 का 4, एक हासिल है 9 और एक ये 10, एक हासिल का 11। वापस जोड़ो, 9 और 4 13 का 3, 11 और एक 12, एक हासिल का 13। अब वापस 19 जोड़ो, 19 ही जोड़ने हर बार। 9 और 3 12 का 2, 13 और एक 14, एक हासिल का 15। वापस 19 जोड़ना है, 9 और 2 11 का 1, 15 और एक 16, एक हासिल का 17 और 190 तो वापस आता ही है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। तो देखिए 182 क्या है? 171 से तो ज्यादा है, 190 से कम है। हम 9 बार बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा 9 बार ही बोला जाता है। 2 में से 1 गया 1, अब 18 में से 17 गया 1, 8 में 7 गया 1 और 0। अब ये संख्या उतारेंगे, शून्य 110। अब आप देखिए पहाड़ा लिखा हुआ है तो 19 पंजे 95, और ज्यादा बोलेंगे तो 114 घटेगा नहीं, तो इतनी बार तो बोलना नहीं है। यह तो नहीं होगा, यह होगा 19 पंजे 95। 95 घटाएंगे तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ 11 में से 1 उधार दे दिया 10, 10 में से 9 गया 1। यह क्या है? शेषफल है। अब हम लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य 1820, भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं 19 का, भागफल हमको उत्तर आया था 95 या 95 लिखेंगे, और शेषफल क्या है? 15। पहले गुणा करेंगे तो हम 95 का 19 से गुणा करके देखते हैं। 95 गुणा 19, 9 पंजे 45 का 5, 4 80, 9 9 81 और 4 85, 5 का एक बार 5, 9 का एक बार 9, योग कर दो 5 का 5, 5 और 5 10 का 0, एक हासिल 8 और 9 और 9 18, 1805 तो आ गया। ये इसका गुणा कितना आया? 1805। फिर 15 और जोड़ेंगे, 1805 में 15 जोड़ दो 20 हो गया, 1820 और 1820 दोनों तरफ बराबर। इसका अर्थ हमने सही किया।